स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। एक तेज रफ्तार डंपर ने फिर से अपना कहर बरपाया। घटना बीती रात की है। सडोरा दोहसड़ का चौक, जो कि बाबा बंदा सिंह बहादुर चौक के नाम से जाना जाता है, वहां पर एक नैनो कार में जो सैदुपुर गांव के 35 वर्षीय आनंद एवं उसका चचेरा भाई 23 वर्षीय शिवम गांव सरावां की तरफ जा रहे थे। गांव सरावां में उन्होंने एक फ्रूट की नई दुकान खोली हुई है। उसका मुहूर्त था अगले दिन, तो उसमें फिटिंग आदि कराने के लिए वो गांव सरावां में जा रहे थे। तो अचानक एक तेज़ रफ्तार जो है ट्रक जो सडोरा से सरावां की तरफ मुड़ा और उसने सीधा चपेट में इस नैनो कार को ले लिया और नैनो कार पूरी तरह से चिपक गई। बड़ी मुश्किल से राहगीरों ने दोनों युवकों को, आनंद और शिवम को, नैनो कार से बाहर निकाला और उनको अपने वाहनों से वो सडोरा के सिविल हॉस्पिटल में ले गए। और जैसे कि आपको मालूम है कि वहाँ से रेफ़र कर दिया गया, रेफ़र होते ही हैं वहाँ से, और उसके बाद यमुनानगर ट्रामा सेंटर में ले जाया गया, जहाँ पर हालत उनकी गंभीर है। काफ़ी चोटें टांगों पर उनकी आई, ऐसा बताया जा रहा है। तो सडोरा दोहसड़ का चौक पर ये घटना बीती शाम को जो है घटित हुई है और काफ़ी परिजन वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने बताया कि अभी सरावां में दुकान खोलनी थी। आनंद ने बड़ा चाव था दुकान का और फिटिंग कराने के लिए वो शिवम को लेकर जो है गांव सरावां में जा रहा था और इसके साथ ये घटना घटित हो गई। कहाँ तो एक शुभ समाचार की नई दुकान का मुहूर्त होगा और कहाँ पर ये दुखद घटना कि अब उनकी जो है एक प्रकार से भीषण एक्सीडेंट का वो शिकार हो गए। आइए देखते हैं नैनो कार जो है आपके सामने उसका दृश्य है। कितनी भीषण टक्कर रही होगी ड्राइवर सीट की तरफ, कनेक्टर सीट पर, जहाँ पर दोनों युवक बैठे हुए थे, और उनकी हालत क्या कुछ होगी। ये दृश्य, ये चित्र आपको बता रहा है कि कितनी गंभीर हालत में कैसे तैसे करके खींचतान करके उन दोनों युवकों को इस गाड़ी से बाहर निकाला होगा। कितनी कंडीशन ख़राब उनके बॉडी की होगी। तो इस गाड़ी की बॉडी से ही लग रहा है कि काफ़ी गंभीर अवस्था में दोनों युवक हैं। तो ये हालत आप देख रहे हैं कि सीधी टक्कर, और इसी से पता लगता है कि कितनी तेज़ रफ्तार में वो डंपर होगा और सीधी टक्कर इस वाहन नैनो नाम की गाड़ी, कार है, इसको सीधी टक्कर मारी। और ये जो है इसका जो है क्या सिस्टम बना दिया आपके सामने है, किस प्रकार से इकट्ठी हो गई और लोगों ने बड़ी मुश्किल से दोनों को बाहर निकाला और सीधा सडोरा हॉस्पिटल में पहुंचाया, जहां पर उनका ट्रामा सेंटर भेज दिया गया है। तो परिजन वहां पर इकट्ठे हो गए, पुलिस भी मौके पर पहुंची, इंस्पेक्टर SHO रोहतास कुमार वहां पर पहुंचे और उन्होंने फिर वहां पर जाम आदि, जो लोग रुके हुए थे उनको जाम खुलवाया। तो उसके बाद परिजन यहाँ पर पहुँचे और फिर उन्होंने वहाँ पर नारेबाजी भी की, कुछ जाम लगा दिया कि जो भी इसके जिम्मेवार लोग हैं, डंपर के चालक जो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, वहाँ से फरार हो गए थे, उनको जो है गिरफ्तार किया जाए। तो उन्होंने मांग की। तो आप देख सकते हैं डंपर, पिछले कुछ दिनों से डंपर का जो कहर थमा हुआ था, हमें बड़ी शांति मिल रही थी। सुख था कि हमें इस प्रकार की खबर बनाने का मौका ना मिले कि बेकसूर लोग जो वाहन सड़कों पर निकलते हैं वो इनका शिकार पिछले कई टाइम से, काफ़ी समय से जो है काफ़ी लोग इनके शिकार हो चुके। तो अब बीती रात ये घटना जो है शनिवार की रात्रि को ये देर शाम ये घटना घटी है। तो इस डंपर ने जो है चपेट में उस नैनो कार को ले लिया। सूचना मिलती परिजन वहां पर पहुंचे और ये तो जी गाड़ियाँ टकराई आपस में ही, बंदे अंदर फंसे हुए थे बीच में, बहुत मुश्किल से निकाले हैं 1 घंटे के अंदर। दोनों बंदे वैसे ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। एक बंदे की टांगा टूंगा टूट गई वैसे तो है जी। बाकी जो है मौके पर थे हम सब, वैसे देख लिया है, बहुत मुश्किल से निकाले हैं बंदे अंदर से। ये दोनों घोड़े टक्कर हुई जी, बीच में कार फंसी इनके, दो लड़के। सूचना पाकर आज़ाद समाज पार्टी के सडोरा से विधानसभा सीट से प्रत्याशी रहे सोहेल सडोरा भी वहां पर पहुंचे और उनके द्वारा इस बारे में पुलिस से सीधी बातचीत की गई है। आइए देखते हैं। हम मान रहे आपके नाम की दिक्कत भी है, और एक चीज और बता रहा मैं तो आपके मीडिया के सामने बता रहा, जो है पुलिस के आला अधिकारी जो है पूरा नोट पी रहे, ठीक है, और तब इस कंजा नहीं कसा जा रहा, क्योंकि सब अपना चढ़ापा चढ़ रहा बढ़िया वाला। ये इस कंजा क्यों नहीं कस दे जब इनकी स्पीड लिमिट है, इनका सारे, अब ये दिन रात बगे फिर कोई टाइमिंग नहीं इनकी, बिना नंबर के बगे तरीके से, मतलब एक्सीडेंट हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ सरावे में आपको पता
बिस्सू तो यहाँ होंगे, बिस्सू होंगे और इसी हमारे एरिया के अंदर ही होने सारे। आपको पता है थोड़ा सा पब्लिक रणदीप जी, हम ये चीज करें आपको, चलो आप तो हमारे मुलाजिम हो, इनको गिरफ्तार दोनों ड्राइवर चक लिया, उनका घर का एड्रेस तो आप लोग पति होगा, ये काट लो उसका मालिक, इसके मालिक ने बुला लो, मालिक अपने आप ड्राइवर ने बुला लिया, मालिक का मशीन नंबर कट गया। अभी कौन एक ही मालिक है दूसरी गड्डी का, दूसरी कर्नाटक मेन उसका जो डंपर लगेगा उसी ने एक्सीडेंट करा, उसके लग के उसके बाद में लगी गाड़ी अगर पता लग गया मालिक ने बुलाया, ड्राइवर बुलाया, मालिक नहीं क्या 4 बजे का एक्सीडेंट हुआ है, 6 बजे नहीं नहीं 6 बजे का 10 बजे तो उस टाइम क्या है जो है ड्राइवर को गिरफ्तार कर लो। अच्छा नहीं, मालिक का एड्रेस काट दो, मालिक कोई लोकल ही होगा, मालिक कोई बांग्लादेश का तो है नहीं, मालिक लोकल ही होगा। रणधीर जी दोनों ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लो, उठा लो, इन्हें तो साढ़े 9 तक मचा रखा है ना। अच्छा आप देख रहे जब कि आपकी ड्यूटी की कितने एक्सीडेंट हो, कितने लोग मर गए, जिन लोगों के परिवार का कौन जिम्मेदार, कोई जिम्मेदार नहीं है इनका। और ये जो घटनाएं हो रही है पुलिस का कोई स्कंजा नहीं है, वो एक बार तो चक ले हमारे सामने, वो रात को छोड़ दिया था, रात को छोड़ दिया सरावे बड़ा ड्राइवर रात रखा, ये इसको और इसको कोई रोक लगे जो फिर बड़ा भरा बस कंजा का चलो वह तो आपकी है नहीं है, अफसर के अफसर पूरा नोट चढ़ रहे हैं। और भाई इस तरह तो देखो हमारे एरिया के लोग भी खड़े, इस तरह ने अफसर अब नहीं मानते, क्या अफसर भी नहीं ऐसे मानते हैं, अफसर जिससे आपके नोट चढ़ रहे हैं ना, कहीं भी ऐसा जी इन्हें तो हमने ये कहा बिन का रूल बनाओ जैसा कि आपको पता है पहले की तरह जो सडोरा क्षेत्र के अंदर जितना भी खनन का काम हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है, लीगल है अनलीगल है, हर तरीके से मिक्स चल रहा है। और पुलिस प्रशासन का जो अनलीगल डंपर चल रहे हैं जितने भी, उनके ऊपर कोई शिकंजा नहीं है, बिना नंबर के वो डंपर चल रहे हैं और इतनी तेज गति से चलते हैं कि वो आम इंसान को हर बार रोंदने का काम करते हैं। लगभग हमारा ये जो भी एरिया है सडोरा से सरावा से लेके 2 सड़का तक का, इसके ऊपर रोज कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है और किसी न किसी के बच्चे की जान चली जाती है। अभी सरावा में एक छोटी बच्ची की जान चली गई थी, वो आपने मीडिया के माध्यम से देखा भी था। वो डंपर का भी कोई नंबर नहीं था, उसका भी ड्राइवर जो है मौके से फरार हो गया था, डंपर ही फरार हो गया था। बाद में पुलिस ने वो पूरा दिन धरना हमने लगाया और उसके बाद वो डंपर वाला गिरफ्तार किया पुलिस प्रशासन ने। लेकिन उसके बाद वो डंपर वाला बाद में छूट गया, उसकी जमानत होगी, वो डंपर भी छूट गया होगा। हम पुलिस प्रशासन से ये पूछना चाहते हैं कि भाई ये लोग तो छूट जाते हैं, डंपर से इंसान को मार देते हैं, क्या हम इसको मर्डर मानने या इसको क्या मानने? हम एक किस्म से मर्डर कर रहे हैं ये आम जनता का, और जनता का मर्डर करके ये लोग घरों में बैठ जाते हैं, दोबारा फिर वो डंपर चल रहे हैं, दोबारा फिर वो ड्राइवर उसी गाड़ी के ऊपर चल रहे हैं। मतलब इसका समाधान क्या निकाला सरकार ने? माननीय SDM साहब जो बिलासपुर के हैं, उन्होंने हमारे को ये आश्वासन दिया था कि भाई हम आज के बाद जो है ना बिना नंबर का डंपर चलने नहीं देंगे, हम जो है बिना नंबर का डंपर चलेगा तो उसका हम चलान कर देंगे, उसका बॉन्ड कर देंगे, बड़ी बड़ी बातें करी थी। आज जिस डंपर ने एक्सीडेंट किया है, 2 हमारे जो यहाँ से भाई हैं हमारे साधुपुर गांव से, दोनों बच्चे बड़े सीरियस हैं और उनका इसी चौक पे एक्सीडेंट हुआ है। और जिस डंपर ने एक्सीडेंट किया वो डंपर भी बिना नंबर का डंपर है और उसका जो ड्राइवर है वो मार के यहाँ से उसको फरार हो गया। अब उन बच्चों की कंडीशन बड़ी सीरियस है। अब इस चीज़ की जिम्मेदारी कौन लेगा? SDM साहब भी एक बार बयान दे देते हैं, SHO साहब भी बयान दे देते हैं, लेकिन इसके बाद जिम्मेदारी जो कंटिन्यू जिम्मेदारी होती है वो कौन लेगा? एक बार की जिम्मेदारी से काम नहीं चलेगा। और मैं सडोरा की जनता को भी कह देना चाहता हूँ, भाई ये जो खनन चल रहा है इसके ऊपर अपनी आवाज़ उठाइए। ये आप लोगों का जो
जो संपत्ति को जो खराब कर रहे हैं, आप लोगों की प्रॉपर्टी को खराब कर रहे हैं, या आप लोगों की वन संपदा को खराब कर रहे हैं, और आप लोगों की जड़ जंगल जमीन को ये लोग खराब कर रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। राजनीतिक लोग और बड़े बड़े पूंजीपति लोग ये खनन का काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़े, क्योंकि ये लोग अपनी जेबें भरते हैं, और जेबें भर के जो डंपर चल रहे हैं दिन रात, इससे लोग मर रहे हैं। और आज ये साधुपुर के बच्चों के साथ हुआ, कुछ दिन पहले ये हमारे राइया वाले की एक छोटी बच्ची थी, उसके साथ हुआ, उससे पहले हमारे सरावा के 2 लड़के कुचल दिए गए, उससे पहले एक और सरावा के एक जो दुकान के अंदर डंपर घुस गया, वो उनको मरने से बच गए वो। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये किसी के साथ भी हो सकते हैं। आज ये इनके साथ है, कल मेरे परिवार के साथ, आपके परिवार के साथ, ये किसी के साथ भी हो सकती हैं। तो आप लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, आवाज़ उठा के हमें एक होना पड़ेगा। और हम पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हैं, भाई ये जो डंपर के जो मालिक हैं और जो इसके जो ड्राइवर हैं, अगर ये कल तक सुबह तक गिरफ्तार नहीं हुए, अभी रात के 10:30 हो चुके हैं, 11 बज चुके हैं, अगर ये सुबह तक गिरफ्तार नहीं हुए, हम सुबह एक बारी दोबारा भाई सारे लोग थाने में पहुंचेंगे। अगर ये गिरफ्तार नहीं हुए तो हम सुबह थाने में फिर धरना लगा के बैठेंगे, और जब तक नहीं उठेंगे, जब तक ये ड्राइवर और ये मालिक गिरफ्तार नहीं होते। और एसडीएम साहब मौके पे आके हमारे को ये दोबारा इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा कि आप लोग ये बार बार ड्रामाबाजी जो करते हो, बार बार आप लोग हमारे को आश्वासन देते हो और ये गरीब लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हो, आप इसके ऊपर क्या आपने एक्शन लिया? दोबारा ये डंपर क्यों बिना नंबर के चल रहे हैं, क्यों इतनी तेज गति में चल रहे हैं? आपको जवाब देना पड़ेगा। और तक का टाइम पुलिस प्रशासन को हमने दिया है सुबह तक। अगर पुलिस प्रशासन ने आरोपियों को और मालिकों को गिरफ्तार नहीं किया तो हम थाने के अंदर धरना लगा के बैठेंगे। की तबीयत अभी बड़ी गंभीर है, और उन जैसे हमारे परिवार से बात हुई है, उनकी कंडीशन अभी बड़ी क्रिटिकल बताई जा रही है। और अभी जो है उन लड़कों को यमुनानगर गाबा हॉस्पिटल में है ना, वो सिविल हॉस्पिटल में वो एडमिट किए हुए हैं, और उनकी भी हम अभी जानकारी लेंगे उनकी तबीयत कैसी है। और पुलिस प्रशासन को सुबह तक का टाइम है, इसके अंदर सुबह तक कार्रवाई करे और आरोपियों को गिरफ्तार करे और मालिकों। अभी परिजनों द्वारा जाम लगाया गया था, वो खोल दिया गया है? जी, वो जाम हमने खोल दिया गया है, सुबह तक का हमने टाइम दिया गया है, क्योंकि हम प्रशासन को कार्रवाई करने का सुबह तक का समय दे रहे हैं। आपके पास पूरी रात पड़ी है, आप एक रात के अंदर अगर हमारे को संतुष्टिजनक कार्रवाई करके देते हो तो ठीक है, वरना सुबह हम थाने में बैठेंगे, और थाने में तब तक नहीं उठेंगे जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी होती। तो सोहेल सडोरा से आपने डिटेल बात को सुना, और काफ़ी हद तक वो सही भी कह रहे हैं कि आज डंपर बेलगाम चल रहे हैं और किसी प्रकार से इन पर शिकंजा नहीं कसा जाता। तब पुलिस प्रशासन द्वारा एसडीएम साहब जसपाल गिल बिलासपुर से बात कराई गई। तो जसपाल गिल एसडीएम व्यासपुर के द्वारा उनसे क्या बातचीत हुई, आइए अब आपको सुनाते हैं। प्रशासन देखेगा। और सर थाने के हमारे सडोरा थाने क्या कैसे निकलते हैं सर ये बिना नंबर वाले, ये बड़ी हैरानी की बात है सर। सडोरा थाना बिल्कुल रोड के ऊपर है और वहाँ से निकल रही है सर। सुबह तक हम ये वेट कर रहे हैं, मालिकों को ड्राइवरों को सुबह तक गिरफ्तार कर ले सर, और इनको पीड़ित पक्ष को सर प्लीज इसको देखिए। और ये बिना नंबर के जो डंपर चल रहे हैं सर, हम तो आपकी जिम्मेदारी समझते हैं कि सर ये आपकी देख रेख में सर। अच्छा सर एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ भी, इतने चलान होने के बाद भी सर ये लोग फिर भी जो है बिना नंबर के चला रहे हैं, तो सर फिर ये तो कंट्रोल में नहीं आ रहे ना प्रशासन के। अब इनको कंट्रोल करने के लिए सर कोई अलग से हमें तो कोई भगवान को बुलाना पड़ेगा फिर, जब पुलिस प्रशासन के कंट्रोल में ये लोग नहीं आ रहे। इतनी की गुंडागर्दी बढ़ गई है सर। बिना नंबर के कोई डंपर एक सर बाइक वाला बिना नंबर के चलाते हैं ना, पुलिस वाले बॉन्ड कर लेते हैं बाइक को सर। और सर ये डंपर चल रहे हैं सर, लोगों को रौंद रहे हैं दिन रात सर। इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं सर, आपको पता ही है कितने हमारे एरिया में कितना बुरा हाल हो रहा है सर। इसमें प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। और सर ये जो है आपने हमारे को पिछली बार सरावा और लड़की वाले मामले में आश्वासन दिया था कि सोहेल जी दोबारा जो है डंपर बिना नंबर के नहीं चलने दूंगा मैं। सर अब एक चीज़ बताओ सर, ना तो मैं रोड पे खड़ा हो सकता हूँ परमानेंट, इनके नंबरों की फोटो। तो आपने देखा कि उपमंडलाधिकारी व्यासपुर जसपाल गिल जी के साथ सोहेल सडोरा की जो बातचीत हुई आपने सुनी, और फिर एडम साहब ने आश्वासन दिया कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और इस आश्वासन पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। सूत्रों के मुताबिक ड्राइवर का पता चल चुका है, ट्रेस किया जा चुका है, और एसएचओ रोहतास कुमार जी का ये कहना है कि जल्द ही उस चालक को गिरफ्तार
कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने इस डंपर को तो अपने हिरासत में ले लिया है। तो काफ़ी दिनों के पश्चात ये घटना घटी। हम तो चाहते हैं इस प्रकार से ये घटना, दुर्घटना, एक्सीडेंट आदि ना हो और ये सुरक्षित चलें, कम रफ्तार में चलें, आबादी वाले इलाके के अंदर कम रफ्तार में चलें, और ताकि लोग बाग जो है सुरक्षित रहें। वरना तो इनकी जो है लगाम वो हमेशा ही जो है वो लूज़ होती जा रही है और इसको कसने वाला जैसे बताया कि नज़र नहीं आ रहा, तो पुलिस प्रशासन को इनकी तरफ विशेष शिकंजा कसना चाहिए ताकि इस प्रकार से रोड एक्सीडेंट ना हो।